अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कद्दू गोश्त। बहुत सारे बच्चे हैं जो कद्दू नहीं खाना पसंद करते, हालांकि ये जो सब्ज़ी है ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको खाने से बहुत सारा फ़ायदा होता है, ना सिर्फ बच्चों को बड़ों को भी इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो इसको हमने बड़े यूनिक स्टाइल से बनाना है और वो तमाम लोग जो नहीं इसको खाते वो लाजमन इसको खाएंगे। सबसे पहले मैंने कद्दू लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आप इसको काट लें। मोटा-मोटा इसको काटें, ठीक है? जितना मोटा काटेंगे उतना अच्छे से गलेगा और उतना अच्छा जो है वो फेंटा जाएगा। तमाम चीज़ों को आपने देगची में डालना है और उसके बाद डालना है जी पानी, और साथ में थोड़ा-सा नमक ऐड कर लीजिएगा। बट नमक से क्या होता है, नमक से आपका कद्दू जो है वो काला हो जाता है। मगर ये है कि प्रेशर जो है उसके अंदर जो पानी है वो ठीक रहता है, ठीक है? जब नमक डाल लेते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। तो उसके बाद हम लेंगे मदानी, मदानी की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। अब कद्दू को बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी मैश क्यों करना है? कद्दू को मैश इसलिए करना है क्योंकि हमने बच्चों को ये पता नहीं चलने देना कि हमने आज क्या पकाया है। हमने गोश्त में कौन-सी सब्ज़ी डाली है, ठीक है? बच्चे अक्सर औक़ात जितना मर्ज़ी आप एफ़र्ट कर लें खाने के ऊपर, जो मर्ज़ी डाल लें, हैं? वो नाम उन्होंने सुनना है जी कद्दू, तो साथ ही उन्होंने भाग जाना है। तो इसलिए ये इसीलिए मैं मैश करती हूँ कि ताकि बच्चों को ना पता चले कि मैंने आज क्या बनाया है। इसके बाद मैं लिया है जी मटन। मटन हम डाल लेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम डालेंगे लहसुन, प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम मसाला जात डालेंगे। मसाला जात में वही डेली की जो चीज़ें हम डालते हैं, नमक, दरदरा मिर्च, खुश्क पाउडर, लाल मिर्चों का जो खुश्क पाउडर है वो, ठीक है जी, हरा धनिया नहीं, खुश्क धनिया और ज़ीरा। तमाम चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डालो और इसको लगा दो जी वेट, ठीक है जी। तमाम चीज़ों को वेट लगवाना है। इसको वेट लगवाना है आपने तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपका गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन गल जाता है, रेडी हो जाता है। अगर हम ज़्यादा गोश्त को गला लें ना तो वो भी नहीं खाया जाता, ठीक है? उससे मज़ा नहीं आता, सही है? तो इसको गला लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर इसको उंडेल लेंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला गया था, लेकिन आप थोड़ा कम डालें। पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में भी आपने उसको खुश्क करके भूनना है। तो फ़ायदा यही है कि आप इसी में आपकी बेहतरी है कि जी पानी पहले ही कम डालें, ठीक है? ताकि उसी के अंदर पके और हम जनाब अली फटाफट से काम करके अपना अगला काम देखें। क्योंकि जो बच्चों की माएँ होती हैं उन्होंने यही करना होता है कि जी एक काम ख़त्म किया दूसरा स्टार्ट कर लिया। खाना पकाना है, कपड़े धोने हैं, ये करना है, वो करना है। तो बस फटाफट में ही सारे काम लगे होते हैं। इवन डैट के कभी-कभार ऐसा होता है कि इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रेस्ट कर सके, ठीक है? तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से पक सके खाना और आसानी के साथ उसको फ़ॉलो करना चाहिए। इसके बाद कुकिंग ऑयल मैं तो थोड़ा ही डालती हूँ, ठीक है? 1 कप से मैंने थोड़ा-सा कम डाला है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी डाल लें, ज़्यादा डालें, कम डालें, कोई मसला नहीं है। बस ज़्यादा डालने से ये होता है कि ज़रा हांडी खूबसूरत लगती है, कम डालने से ये होता है कि आपकी सेहत ठीक रहती है। तो आपने क्या चूज़ करना है ये आपको ज़्यादा पता है। सेहत चूज़ करनी है या फिर खूबसूरती, ठीक है? इंसान सेहतमंद रहेगा तो वो खूबसूरत भी रहेगा। अगर इंसान का सेहतमंद नहीं रहेगा तो वो खूबसूरत भी नहीं रहेगा, ठीक है जी? तो तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनना है, ठीक है जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी को खुश्क कर लिया है मैंने, ठीक है? और इसके बाद हमने डालना है इसमें कद्दू। कद्दू जो है इसको मैंने पानी समेत ही जो था, आपको पता ही है कि वो मैश किया था, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पानी आपको लग रहा होगा। लेकिन हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, जब मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया तो पानी जो था वो सारा का सारा खुश्क हो गया था। इस कढ़ाई का आपको पता ही है कि बहुत जल्दी जो ये खाना पकाती है, इवन कि प्रेशर कुकर का भी काम करती है। मैं कभी-कभार दाल-चावल अगर बनाने हो तो मैं इसके अंदर भी दाल बना लेती हूँ, क्योंकि ये प्रेशर कुकर से बल्कि ज़्यादा ही काम करती है। ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप, पानी जो है वो इस स्टेज पे आ चुका है, ठीक है? बहुत सारी बाजियाँ ये कहेंगी कि जी ना आपने वो मिर्च मसाला थोड़ा कम डाला है।
तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खाती हैं या मिर्च मसाला आप अपनी फैमिली को कितना खिलाना चाहती हैं। मेरी सबको सिर्फ़ एक ही सजेशन है कि हमेशा हर चीज़ से पहले अपनी सेहत को चूज़ करें। सेहत एक बहुत बड़ी दौलत है। आपने बचपन में वो एक मज़मून पढ़ा होगा कि सेहत जो है, तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। तो बचपन में हम इस बात को नहीं समझते कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन आज इस स्टेज पे आके हमें पता चल चुका है कि वाक़ई तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आपके पास तंदुरुस्ती नहीं, आपके पास सेहत नहीं, तो आपके पास कुछ नहीं। ठीक है? हमेशा खाने से पहले अपनी सेहत का, अपनी हर चीज़ का ख़्याल रखें। सालन रेडी हो चुका है। अब बच्चों को ये भी नहीं पता कि इसके अंदर कौन-सी सब्ज़ी है, तो गोश्त के सहारे ही वो खाना खा लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।